जी, कैसी गुजर रही है आपकी लाइफ? उम्मीद की जा सकती है कि बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपको पता है कि हमारा माशाल्लाह न्यू नाइन्थ का जो मैथ है वो कंटिन्यूसली उसके लेक्चर जारी हैं। तो हमारी 1 पॉइंट जो एक्सरसाइज है उसके पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 पार्ट रह गए हैं। तो आज एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। पहले एक पार्ट करेंगे, उसके बाद लास्ट वाला पार्ट करेंगे। तो आपकी प्यार मोहब्बत का शुक्रिया, आपने जो सब्सक्राइब किया, लाइक किया। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लाइक करते रहे और आगे सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत फ़ायदा होता है इस बात से। तो चलें, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। जी, हमारा 1.1 है उसका लेक्चर नंबर आज ये 3 है। तो इसमें हम उसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पार्ट हम सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? एक्सप्रेस P डिवाइड बाय Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। आपके पास एक वैल्यू दी गई है, वो कह रहे हैं कि 0.4 के ऊपर बार है। ठीक है, तो इसको P बटा Q की शक्ल में, इंटीजर्स की शक्ल में इसका जवाब लाना है। ठीक है, तो वेरी सिंपल है। इसके 3 क्वेश्चंस उन्होंने दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आपके आते हैं। सबसे पहले आप देखो कि 0.4 इसके ऊपर बार है। क्या है? बार। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट क्या होता है, पहले सारा कंसेप्ट कर लो, फिर आसान हो जाएगा। 0.4 के ऊपर क्या है? बार। अब हम इसको किसी चीज से लेट करवाएंगे ताकि क्वेश्चन को हम स्टार्ट करना शुरू करें। तो हमने सबसे पहले x से इसको लेट करवाया, x इक्वल टू, तो बार का ये कंसेप्ट है कि जब बार को रिमूव किया जाता है ऊपर से, बार को यानी कि अगर हम रिमूव करते हैं तो क्या होता है कि उसी डिजिट को हम 4 दफा लिखते हैं। यानी कि 4 था, 4 के ऊपर बार को रिमूव करवाएंगे, वही डिजिट 444 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एक रकम गिवन आ गई x इक्वल टू 0.44। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि इसका पॉइंट वगैरह जो होता है रियल डिजिट में फर्स्ट आना चाहिए। तो हम अगर सिंगल डिजिट हो, तो सिंगल मतलब कि एक हिस्सा, सिंगल डिजिट हो तो हम 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाते हैं, और अगर डबल डिजिट आ जाए तो 100 से। वेरी नाइस जी। अब आपने क्या किया कि मल्टीपल बोथ 10 ऑन बोथ साइड, यानी कि मल्टीपल 10 ऑन बोथ साइड। 10 को दोनों तरफ मल्टीपल करेंगे, 10 को x से करेंगे तो क्या आएगा? 10x। उसके बाद क्या है? 0.44, उसको जब 10 से मल्टीपल करेंगे, ये वाला 0.444। ठीक है, अब देखो ये 10x आ जाएगा। जब इसको हम मल्टीपल करेंगे तो एक 4 पहले आ जाएगा, और आई थिंक 3 बाद में आते हैं। कितने बाद में आते हैं? 3। यानी कि जब आप अपना कैलकुलेटर से यू मल्टीपल करोगे तो 4.444 आ जाएगा, मतलब 4 टाइम्स रकम आ जाएगी। ये इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने सबट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो गई है, ये इक्वेशन 1 बन गई थी और ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम देना है। ठीक है, और इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम देना है। अब आपने क्या करना है? सबट्रैक्ट फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि पहली को दूसरी में से सबट्रैक्ट करना है। तो उसी तरीके से आपने लिखना है कि दूसरी वाले में पहले 10x है, तो इधर आपने क्या लिखना है? 10x। सबट्रैक्ट करना है पहली में से, तो इधर x है राइट साइड पे, तो इधर भी क्या आ जाएगा? x। शाबाश। अब हमारे पास क्या है? 4.444 जो हमारे पास ये वाला है, माइनस करना है जो फर्स्ट है। तो इसको जब आप सबट्रैक्ट करोगे तो 4 आ जाएगा। लास्ट स्टेप वेरी सिंपल है, 9x है, 9x से मल्टीपल हो रहा है, और मल्टीपल वाली चीज उस साइड पे जाके आती है डिवाइड। शाबाश, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब आपको मैं एक बिल्कुल ही इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन समझाता हूं। 0.21 के ऊपर क्या है? बार। बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले इसको लेट कर दो जी। लेट, लेट के बाद आपने क्या करना है? x इक्वल टू क्या जी? 0 पॉइंट, बार को रिमूव करवाओ, 21 21 21 एंड 21, 1 2 3 4 दफा। इसको हम क्या देंगे? इक्वेशन फर्स्ट का नाम। वेरी नाइस जी बच्चों, समझ लग गई है। अब आपका अगला स्टेप क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल डिजिट हो तो उसको 4 से 10 से मल्टीपल करते हैं, अगर हमारे पास डबल डिजिट आ जाए तो उसको क्या करते हैं? 100 से मल्टीपल बाय 10। तो आप मल्टीपल को ना यूं भी लिख सकते हो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मतलब अगर आपके स्पेलिंग का मसला है या कोई भी है, मल्टीपल बाय यूं आपने लिखना है 100, यूं लिख के इधर कॉमा दे देना 100, बोथ साइड, ऑन बोथ साइड।
BOTH, बोथ आगे आपने लिखना है साइड जी। अब देखोगे 100 है तो इधर ऑटोमेटिकली x है इक्वल। अब आपने क्या करना है 100 मल्टीप्लीकेशन क्या है 0.212121 एंड 21। ठीक है, जब इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 100x सेम आ जाएगा वैसे ही। तो 100 को जब इससे करेंगे तो एक 21 पहले आ जाएगा और 3 बाद में 21 21 एंड 21। जी बेटा समझ लगी है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसको इक्वेशन किसका नाम देना है 2 का, शाबाश। अब हमारे पास उसका बहुत ही आसान सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इधर आपने लिखना है सब्ट्रैक्ट TRACT, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 जी। अब देखोगे 2 में से 1 को तफरीक करना है तो पहले हम लिखेंगे 100x माइनस ये वाला जो इसका x है इक्वल, उसके बाद ये वाली 21.21 एंड 21 माइनस 0.21 एंड 21। वेरी सिंपल, 100x में से जब एक x तो 99, तो क्या आएगा 99x। ठीक है, इक्वल जब आप इसको कैलकुलेटर में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओनली 21, क्या बचेगा ओनली 21, तो इधर आ जाएगा 21। लास्ट स्टेप क्या है 99x से क्या हो रहा है मल्टीपल, तो दूसरी साइड पे क्या आएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड। तो हमारा आंसर क्या आया x इक्वल टू 21 डिवाइड बाय क्या आएगा 99। तो ये हमारा जी आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद की जा सकती है कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लगा होगा। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो आपने एज ए होमवर्क इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी फिर समझ लो कि हमारे पास उन्होंने बुक में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सिंपल है। एक उसने सिंगल डिजिट से शो करवाया, 2 क्वेश्चन उन्होंने डबल डिजिट से करवाए हैं। तो सिंगल डिजिट को सेम इसी मेथड से करना है, उसको 10 से मल्टीपल करना है, और जो डबल डिजिट का जो भी हिस्सा आ जाए उसको हमने किससे 100 से, शाबाश। अब इसकी जगह कोई भी वो कोई डिजिट दे देता, सिंपल x को लेट करवा के उसको 4 टाइम्स लिखते और 100 से मल्टीपल करवा देते, उसको इक्वेशन 2 का नाम देते और सबट्रैक्ट करवाते 1 को 2 में से, उसके बाद जो आपका आंसर है वो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब हम आते हैं इसका जो थर्ड वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट, आइए अब वो करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, हमारा जो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट 2 रेशनल नंबर बिटवीन। उर्दू में क्या है, वो कहते हैं कि नातिक अदाद हैं 1/3 एंड 1/4। इसको इस तरह सॉल्व करें कि इसके अंदर 2 और आए, मतलब कि 2 नातिक अदाद और आए, बिटवीन इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान 2 डिजिट और होने चाहिए। जी बेटा, तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है जी 1/3 एंड 1/4। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखना है कि फर्स्ट रेशनल नंबर, क्योंकि हम फर्स्ट वाला पहले फाइंड करेंगे देन सेकंड वाला करेंगे, तो वेरी सिंपल है कि इसको ब्रैकेट में लिखना है, जहां एंड है वहां प्लस का निशान आता है, और क्योंकि 2 डिजिट नंबर करना है तो डिवाइड बाय 2 करना है, डिवाइड बाय 2, शाबाश। अब इसके बाद आपने जिस तरह छोटी क्लासों में एलसीएम लेते हैं, ये 3 है ये 4 है, ये ओड है ये इवन है, इनको आपस में मल्टीपल कर दो तो इसका एलसीएम आया 12, जो आप छोटी क्लासों में सीखते हो। अब इस 3 को 12 पे डिवाइड करना है, तो 3 4s are 12, 4 आया उसको ऊपर वाले से मल्टीपल करना है, 4 1s are 4, सेम यही 4 को 12 पे 4 3s are 12, 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 3, शाबाश। अब आपने क्या करना है 4 जमा 3 7 हो जाएगा, डिवाइड में क्या है 12, और डिवाइड को अगर चेंज करें मल्टीपल में तो ओवर में आ जाता है, तो 1 बाय क्या आ जाएगा 2। अब आपके पास 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीपल 1 डिवाइड बाय 2, तो सिंपल मल्टीपल है, 7 एकम 7 और 12 को 2 से दिया तो कितना आया 24, मतलब कि 24। ये आपके पास फर्स्ट रेशनल नंबर है। अब आपके पास मैं सेकंड रेशनल नंबर वो आपको मैं फाइंड करवाता हूं। तो अब आपने क्या करना है कि सेकंड रेशनल नंबर क्या है, फर्स्ट वाला लेना है और जो पहले का अंश आया है, फर्स्ट वाला हमारे पास क्या था 1/3,
उसके बाद आपने यू लिखना है एंड क्या जी 7/24, 7/24 जी। अब इसको सोल्यूशन करो, सॉल्व करो। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले ब्रैकेट दी 1/3 एंड का मतलब क्या होता है प्लस 7/24, ब्रैकेट को क्लोज करो, डिवाइड बाय क्या करना है 2 के साथ। जी बेटा कोई मसला, नो टेंशन, ठीक है। अब आपने क्या करना है देन इसका एलसीएम लेना है, ये ब्रैकेट है। अब आपने क्या करना है ब्रैकेट के इधर क्या आ जाएगा, अब इनका एलसीएम आएगा 24। अब सेम वही प्रोसीजर आपने अगेन 3 का टेबल 24 तक पढ़ना है। तो 3 8 24, 8 आएगा, 8 को ऊपर 1 से करेंगे तो 8 एकम 8 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस। अब 24 को 24 पे करो तो 1 आता है, 1 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 7, और इसको चेंज कर दो मल्टीपल में तो 1 बाय क्या आ जाएगा 2। 8 और 7 कितना होता है 15, डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 24, मल्टीपल 1 बाय क्या आ जाएगा 2। अब देखोगे 15 को 1 से मल्टीपल किया तो क्या आएगा 15, और 24 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 48, दैट्स आंसर। ये आपके पास क्या आएगा सेकंड वाला। तो अब आपने इसको लिखना कैसे है, लिखने का बहुत ही इसका आसान तरीका है। पहले आपने यूं लिखना है 1/3 यूं, उसके बाद जो आपका पहला डिजिट आया है 7/24, 7/24, उसके बाद जो आपका ये बिटवीन दरमियान वाला पहला 15, 15 डिवाइड बाय क्या आएगा 48, और उसके बाद लास्ट वाला 1/4। ये हमारा जिसका कंप्लीट आंसर है जी। तो कैसा लगा आपको ये मेथड, बहुत ही सिंपल मेथड है, सिर्फ आपने रेगुलरिटी से इसको समझते जाना है और खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी प्रोसीजर पे है।
तो आगे हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन सेम इसी मेथड से है, कोई उसमें कोई मसला वगैरह नहीं है। जी, अब हमारे पास थर्ड क्या है, 3 and 5, 3 divided by 5 and 4/5। ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट क्या है, नंबर है। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले वो इधर आपने सोल्यूशन लिखना है, साइड पे यूं सोल्यूशन लिख के जी फर्स्ट रैशनल नंबर क्या आएगा, फर्स्ट रैशनल नंबर NUMBER यू लिख के जी इसको सॉल्व करो। तो अभी आपको मैंने तरीका बताया था, 3/5 एंड की जगह प्लस 4/5 ब्रैकेट के अंदर डिवाइड लास्ट पे क्या आएगा 2। जी बेटा कोई मसला वगैरह नहीं। अब आपने इसका एलसीएम ले लेना है, सेम है तो एलसीएम भी वही आएगा। तो क्या आएगा 5, तो ये 5 से कट जाएगा 3 प्लस सेम डिवाइड करो या काट लो, एक ही बात है। 1 को 4 से किया 4 मल्टीपल 1 डिवाइड बाय क्या आएगा 2। 4 जमा 3 कितना आएगा 7 डिवाइड बाय क्या है 5 मल्टीपल 1 बाय क्या आएगा 2। यहां तक कोई मसला वगैरह, बिल्कुल वेरी सिंपल मेथड है। अब 7 को ये आपने कर लिया 7 मल्टीपल जी, 7 को 1 से दिया तो क्या आएगा 7 डिवाइड बाय 5 को 2 से दिया तो क्या आएगा 10। जी आपके पास फर्स्ट आ जाएगा, क्या आएगा फर्स्ट। जी अब आपके पास सेम इसी मेथड से हम सेकंड रैशनल नंबर देते हैं। कौन सा सेकंड, इधर आपने सेकंड नंबर लिखना है NUMBER। जी बेटा सेकंड नंबर क्या है, फर्स्ट रकम के साथ ये सेकंड वाली मिलानी है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है 3 डिवाइड बाय क्या है 5 एंड उसके बाद हमारे पास क्या है 7/10। जी बेटा बहुत ही आसान तरीका, 3 डिवाइड बाय क्या है हमारे पास 5 प्लस 7/10 डिवाइड आगे हमारे पास क्या है 2। समझ लग रही है ना। अब आपने इसके एलसीएम ले लेना है, ये 5 है और ये 10 है, तो नीचे क्या आ जाएगा 10 और जरब 1 बाय क्या आ जाएगा 2। जी अब इसके एलसीएम ले लो, 10 को जो 5 पे तकसीम करते हैं 2 आता है, 2 को 3 से मल्टीपल करेंगे 6 प्लस 10 1 10 और 1 को 7 करेंगे 7, 7 6 13/10 मल्टीपल 1 बाय क्या आएगा 2। जी स्टूडेंट समझ लग रही है, बहुत ही सिंपल है। 13 को जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा 13 और 10 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 20। दैट्स आंसर। अब उसी तरह आपने डिजिट लिख लेने हैं। पहला क्या है 3/5, उसके बाद 7/10, उसके बाद 13/20 और लास्ट पे जो गिवन है 4/5। जी ये हमारा फाइनल इसका आंसर है। तो आई होप कि आपको माशाल्लाह इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लगी होगी, क्योंकि मैंने इसके तीनों क्वेश्चन खुद सॉल्व करके आपको बताए हैं। तो इस तरह आपकी माशाल्लाह दुआओं से ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है जो 1.1 थी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी जिसमें हम 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो आपसे सिर्फ एक ही हमारी इल्तिजा होती है, एक रिक्वेस्ट होती है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है। और क्योंकि आपकी प्यार और मोहब्बत का पता उधर से चलता है, तो